तो चलिए मेरे प्रिय मित्र, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर आज हम आए हैं। और ये कहानी दो बैल की है। और आपको बता दें, इस कहानी के जो मुख्य पात्र है झूरी का दो बैल, जिसका नाम हीरा और मोती रहता है। और दोनों बैल काफ़ी सुंदर रहते हैं और प्यारे रहते हैं। और उनकी पत्नी है और उनके साले हैं। झूरी दोनों बैलों से, हीरा और मोती से काफ़ी प्यार करते थे और उससे बहुत सारा काम भी लेते थे। और झूरी नित्य दिन वो किसान थे और अपने बैलों से खेतों में काम करने जाते थे। और काम होने के उपरांत बैल को वहीं पे वो खोल देते थे, तो बैल रास्ते में कहीं नहीं रुकते थे। वो सीधे आकर झूरी के घर के पास और झूरी के घर पे ही आके रुकते थे। और जहां उसके लिए नाद में एक भोजन डाला जाता था, चारा, वहां पे जाकर वो खाने लगते थे। और कभी हीरा और मोती आने के बाद ये नहीं देखते थे कि उस नादी में क्या डाला है। सूखा होता था, रूखा होता तो वो भी वो क्या करता था, खा लेता था। समझे? और दोनों जो बैल था ना, वो काफी प्यारे थे। जैसे कि आज गांव में देखते हैं ना कि आपको भी कोई बच्चा उच्चा या छोटे छोटे इंसान या बड़े इंसान से भी काफी लगाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ना? तो वैसे ही झूरी को भी हीरा और मोती से लगाव था। समझे? और हीरा और मोती को भी क्या था, झूरी से काफी लगाव था। दोनों में समझ लीजिए कि गहरी मित्रता थी, दोस्ती थी। और झूरी की नित्य दिन के काम था कि वो जो भी भोजन करते थे ना, उसमें से हीरा और मोती के लिए लास्ट में भोजन निकाल लेते थे। और खाने के बाद जब तक वो दोनों बैलों को खिला न देते थे, जब तक समझ लीजिए कि झूरी जो था उसको भी खाना नहीं पचता था। नित्य दिन के काम था। जब भी झूरी सुबह और शाम खाना खाते थे, तो बैलों के लिए कुछ न कुछ भोजन में से निकालकर और दोनों बैलों को खिलाने का काम भी करते थे। देखिए कितनी प्यार हीरा और मोती से झूरी कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि झूरी के पत्नी के साले, एक दिन की बात है कि झूरी के साले साहब आए। और किस लिए आए? तो वो सोचे कि दोनों बैल को ले जाते हैं अपने यहाँ और कुछ काम करेंगे। और उसकी पत्नी भी बोली कि हे हमारे भाई अवैसी बैल दे दियो। अजनबे करता है कि आज के दिन में कि पत्नी से डरना पड़ता है क्या। तो कस के बोली, डांट कर बोली। झूरी भी थोड़ा डर गए, बोला कोई बात नहीं, ले जाएगा। लेकिन झूरी अपने पत्नी को समझाने की कोशिश करती है कि इससे जितना मेरा लगाव है, ये किसी के पास जाने वाला नहीं है। लेकिन उसको पत्नी आंख लाल, मुंह पियर करने लगती है। कहती अहाँ के देवे के न मन से कहूँ ना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, ताकि झूरी से और हीरा और मोती की जो लगाव था ना, उसके बारे में झूरी समझा रहे थे। लेकिन पत्नी की बात ना काटते हुए एक दिन झूरी क्या करते हैं, मान जाते हैं। और एक दिन उसके साले साहब आते हैं और वो दोनों बैल के अपना यहां घर ले जाते हैं। घर तो ले जाते हैं और उससे काम भी करवाते हैं। और झूरी के भाई खेत में ले आते हैं, अपना खेत में जो काम है वो करवा लेते हैं। और जब उसे भोजन देते हैं करने के लिए, तो हीरा और मोती खाने तक की देर की बात है, माने खाना तो दूर की बात है, उस देखा भी नहीं कि नादी में क्या डाला हुआ है, सूंघा तक नहीं। क्यों? ताकि उसका जो सही और सच्चा जो दोस्त था, मित्र था, वो झूरी था। ताकि उनके घर पे आपको पता है ना कि वो रूखी सूखी भी खा लेते थे। लेकिन उनके साले साहब अच्छा दिए भोजन, कुट्टी उट्टी काट कर, फिर भी वो नहीं खाया। ताकि जहां प्यार मोहब्बत होती है, जहां लगाव होती है, वहीं इंसान खाना पीना उठना बैठना पसंद करते हैं। क्या सही बात है ना? एक दिन क्या हुआ कि दोनों बैल, एक दिन उसके साले के घर से क्या हुआ, रात में खूंटा तोड़कर दोनों बैल भाग गया रास्ता तोड़कर। अब दौड़ते बहुत रात भर दौड़ा। सुबह उसे भूख भी लगी थी, ताकि जब से वो झूरी के पास से बैल चला गया था, जब से वो कुछ खाया नहीं था। तो रास्ते में जब देखा ना, एक हरा भरा मटर का खेत था। समझे?
और जब मटर के खेत देखा तो उसके मन में क्या बात है, क्या स्वादिष्ट भोजन है। ताकि वो भूखा था, दोनों हीरा और मोती बैल। हीरा और मोती क्या था, भूखे थे। आनंद से, खूब चाव से दोनों ने क्या किया, पूरा मटर के खेत को चर गया। अब मटर के खेत के चर जाएगा, स्वाभाविक है जो खेत वाला देखेगा तो छोड़ेगा नहीं। देखा कि पूरा खेत की जो बाली है चर गया है। जब खेत वाला आया, देखा, आश्चर्य रह गया और दोनों बैल को पकड़ लिया खेत वाले। अब खेत वाला पकड़ लिया, उसको क्या पता किसका बैल है। हीरा और मोती को पकड़कर अपने कहां ले गए, घर ले गए। और घर ले जाने के बाद वो क्या किए, किसान व्यापारियों के हाथे बैल को बेच दिए। बैल को बेच तो दिए, लेकिन हीरा और मोती व्यापारी के हाथों बेच दिया गया। व्यापारी जब उसे रास्ते में ले जा रहे थे तो मोती बाएं भागते थे तो हीरा दाएं भागता था। मतलब रास्ते में नटखट कर बदमाशी कर रहा था, ताकि उसे जाने का मन ही नहीं था। समझे? अब वो सोच रहा था हम कहां आ गए हैं, लेकिन क्या हुआ, दाएं भाग रहा था, बाएं भाग रहा था। व्यापारी ये छोड़ेगा तो नहीं, उसको अपना घर ले गया और बांध दिया। एक जहां उसे खूंटा में अच्छा सा घर में उसको बांध दिया गया। अब हीरा और मोती भी सोच रहा है कि हम कहां आकर फंस गए हैं, क्या करें न करें। अब उन्होंने सोचा कि अब तो यहां से कैसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन क्या करते हैं, वो किसी न किसी तरह क्या करते हैं, फिर उस व्यापारी घर से रास्ता तोड़ लेते हैं और दीवार को सींग से मार मार के तोड़ देते हैं और रात में वहां से भाग निकलते हैं। भागते 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 रास्ते में बहुत दूर तक चलते चलते झूरी के घर आ जाता है और झूरी के घर पे आते हैं। झूरी जैसे ही हीरा और मोती को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है, इसीलिए वो वहां पे रुका नहीं है। अब जैसे हीरा और मोती को उसकी पत्नी देखती है, आप तो आफत टूट जाता है। बाप रे बाप, कैसा नहीं बैल है कि मैं भाई लेके लगा खेत जोते लागी, आज फिर ही भागल है। लेकिन ऐसा ही फिर क्या हुआ, और हीरा और मोती फिर दोनों साथ साथ रहने लगे और उसे जो रूखा सूखा डाल देता था वो अपना भोजन करते थे। और नित्य दिन के काम जैसा था, फिर वैसे हीरा और मोती के साथ झूरी करने लगे। तो बच्चों, कोई भी जानवर हो या कोई भी जीव हो, अगर उससे मेरा लगाव कब बढ़ेगा, जब आप उससे दोस्ती कीजिएगा। आप जहां जहां जाइएगा उसे जहां जहां ले जाइएगा, खिलाइएगा, उसे नहीं मारिएगा, नहीं पीटिएगा, अच्छे व्यवहार कीजिएगा। देख, जानवर भी आपके इंसान जैसे, वो आपके बातों को समझता है और आपको प्यारों को समझता है और आपकी हर एक भाषा को समझने लगता है। जैसे बोलिएगा जैसे वो करने लगता है। तो हीरा और मोती, ये दो जो बैल था ना, हीरा और मोती का महत्व क्या होता है वो आप भी जानते हैं। तो हीरा और मोती दो बैल था और इनकी मौत बहुत निराली थी, अच्छी थी। और इस दो बैल से झूरी बहुत सारे धन इकट्ठा किए और आने वाले दिनों काफी अच्छे भी बन गए। तो ऑल द बेस्ट माय स्टूडेंट्स। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छे अच्छे कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।